नाउ लेट मूव टूवर्ड्स द थर्ड, IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इसके पहले हमने देखा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, देन देखा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इसमें क्या था, एक बना बनाया ऐप तुम्हें मिल गया था, इसको बस तुम्हें यूजर को बस यूज करना था। यहाँ पे क्या, तुम खुद ऐप बना सकते थे, ओन ऐप बना सकते थे, और ये मेनली किसके लिए था, डेवलपर के लिए था। अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तुम तुम्हारे ऐप को कंट्रोल कर सकते थे, बट यहाँ पे जो हार्डवेयर प्रेजेंट था, ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर, इसमें क्या अपडेट करना है या इसको क्या करना है वो तुम नहीं कर सकते। अब वही यहाँ पे क्या कर सकते हो तुम, पॉसिबल है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस नाम में है, तो ये क्या करता है, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही तुमको प्रोवाइड करता है। मतलब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या सर्वर चाहिए, तुम्हें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चाहिए, नेटवर्किंग कितने चाहिए, और ऐप भी तुम्हारी खुद की। तो ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड कर रहा है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इट्स अ क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल दैट प्रोवाइड्स वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ओवर एन इंटरनेट। कंप्यूटिंग रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, पर वो क्या है, वर्चुअली अवेलेबल है, इंटरनेट के थ्रू अवेलेबल है। और वो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज क्या है, वो स्टोरेज है, वो नेटवर्किंग है, वो सर्वर्स है, वो वर्चुअल मशीन्स है। तो ये क्या कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में एट लास्ट में तुमको पूरा कस्टमाइजेशन ही दे दिया उसने। तुम अब बस एक ऐप नहीं बना रहे हो, तुम पूरा उसका ओन ऑर्गेनाइजेशन ही बना सकते हो। ये इन सिंपल वर्ड्स, infrastructure as a service give you a virtual computer or server online, you control it like your own सिस्टम। मतलब होता है ना कि पूरा का पूरा पीसी दे दिया है उसने तुमको। ये तुमको सीपीयू भी दे रहा है, कीबोर्ड भी दे रहा है, पीसी भी दे रहा है, माउस भी दे रहा है, सब 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 दे दिया है इसने तुमको। केबल्स वगैरह जो लग रही है वो सब इस पैकेज में पूरा इंक्लूडेड है। सो दिस इज व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द एग्जांपल इज। अब देखो तुमने देखा था SAS का एग्जाम्पल क्या था, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज का गूगल फोटोज हो गया, गूगल ड्राइव हो गया। पास का क्या था कि कोई भी तुम अपनी ऐप बना दो। फूड लोकेशन की ऐप बनाई थी हमने पीछे बैठकर, इतनी मेहनत से बनाई थी वो ऐप। तो वही ये। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का एग्जाम्पल क्या है, एक आता है प्लेटफॉर्म विच इज Amazon EC2। Amazon EC2, Amazon EC2 क्या करता है ना, अब ये तुमको सब चीज प्रोवाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, मिल जाएगा। कौन सा चाहिए, वैरायटी भी दे देता है। लिनक्स चाहिए, विंडोज चाहिए, उबंटू चाहिए, क्या चाहिए क्या, ये दे देगा। स्टोरेज, स्टोरेज कितना जीबी का चाहिए, टीबी में चाहिए, जीबी में चाहिए, या गीगाबाइट टेराबाइट्स और ज़्यादा चाहिए, मिल जाएगा। सर्वर चाहिए, कौन से चाहिए, बड़े सर्वर चाहिए, छोटे सर्वर चाहिए, सब हमारे पास अवेलेबल है। वो होता है ना होलसेल का मार्केट जहाँ सब मिल जाता है। सो इस टाइप का होता है Amazon EC2, जो एक ऐप बनाने में, जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने में वो इजीली हेल्प कर देता है। अर्लियर विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस यू हैड टू बाय अ फिजिकल सर्वर। क्या करना पड़ता था तुमको, एक सर्वर बाय करना पड़ता है। समझो सर्वर तो बहुत सारे लगेंगे, अब एक रूम भी अरेंज करो, रेंट पे ले लो रूम, इन इन सर्वर्स को इनके पास रखो। फिर मेंटेन कूलिंग सिस्टम, फिर इसको ऑब्वियसली बात कूल करने के लिए काइंड ऑफ AC वगैरह तो लगेगा ही। फिर उसमें इंस्टॉल करो ऑपरेटिंग सिस्टम। बट नाउ विद द Amazon EC2 विच इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, तुम क्या करो, ये सारी चीजें ना रेंट पे ले लो। खरीदने की, रखने की, कूलिंग सिस्टम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यू रेंट अ वर्चुअल सर्वर ऑनलाइन, वो भी ऑनलाइन। ये तो हार्डवेयर में जाके जाके करना पड़ेगा, बट इसमें नहीं। चूज रैम, तुम तुम्हारी रैम करो, तुम्हें स्टोरेज क्या चाहिए, तुम्हें CPU कौन सा चाहिए, कितना इसका चाहिए, होता है ना उसमें भी कुछ पावर वगैरह होती है, वो चाहिए। तुम इजीली देख लो। इंस्टॉल योर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, लिनक्स चाहिए, विंडोज चाहिए, उबंटू चाहिए, वो भी तुम अपना चॉइस कर लो, और डिप्लॉय योर एप्लीकेशन। फिर तुम अपनी एप्लीकेशन बना के फिर उसको डिप्लॉय कर दो। तो कितनी अच्छी बात है, देख लो तुम भी। ये सर्वर वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम, रैम, CPU वगैरह भी अवेलेबल कर रहा है। यू हैड अ फुल कंट्रोल लाइक योर ओन कंप्यूटर, बट इट्स रन्स इन द क्लाउड। ये होता है ना, तुम लोग कोई कंप्यूटर लेने से पहले डिसाइड करते हो कि मुझे उस कंप्यूटर की रैम कितनी चाहिए, मुझे उसका CPU क्या चाहिए, मुझे उसका प्रोसेसर क्या चाहिए। तो ये भी तुमको, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है, ये भी तुमको एक कंप्यूटर ही प्रोवाइड कर रहा है, ओन कंप्यूटर तुम्हारा खुद का, बट वॉट, विच रन्स ऑन द क्लाउड, विच रन्स virtually. This is what all about the infrastructure as a service. Now let's understand the remaining points of infrastructure as a service. तो पहले हमने देखा था SAS में टारगेट यूजर क्या थी, नॉर्मल वाले यूजर। PAS में कौन था, डेवलपर लोग, सॉरी डेवलपर लोग। इसमें कौन है,
IaaS। अभी देखो इतना बड़ा सिस्टम हैंडल करना है, लाइक तुम्हें सर्वर भी खुद देखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी खुद देखना है, नेटवर्क्स भी खुद देखना है, CPU भी खुद देखना है, और फिर उसमें कोड बना के ऐप भी डिप्लॉय खुद ही को करना है। सो ऑब्वियस सी बात, तुम्हारा नॉलेज इसमें ज़्यादा चाहिए, एक्सपीरियंस ज़्यादा चाहिए। इसको जो हैंडल करता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम इंजीनियर्स। ये इसको हैंडल करते, तो इसके मेन टारगेट कौन होते हैं, आए इसके बाद जाता ही कौन है, हम तो नॉर्मल यूजर और डेवलपर तो इसके पास जाने की हिम्मत ही नहीं करते, इसके बाद जाता कौन है, सिस्टम इंजीनियर्स, पीपल हु वांट फुल कंट्रोल ओवर सर्वर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये होता है वो सिस्टम इंजीनियर्स। इंस्टॉलेशन, फिजिकल हार्डवेयर इंस्टॉलेशन की रिक्वायर्ड नहीं है, सर्वर भी तुम्हें ला के रूम में रख के ये करने की ज़रूरत नहीं, ये सब तुम्हें सब मिल जाएगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअल मशीन, सब तुम्हें मिल जाएगा ऑन व्हाट, ऑन ए क्लाउड। और यू मस्ट कॉन्फ़िगर सॉफ्टवेयर मैन्युअली। कॉस्ट, मैंने तीनों पहली बार मैं चिल्ला चिल्ला के वही बता रही हूँ, सास, पास और आस, तीनों का भी जो कॉस्ट है वो है पे एज पर यूजेज। कितना तुम कौन से CPU यूज़ कर रहे हो, कौन सा रैम यूज़ कर रहे हो, कौन सी स्टोरेज यूज़ कर रहे हो, इस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा कॉस्ट कितना बनेगा। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस में देखो सिस्टम इंजीनियर क्या करता है, वो जो जो उसको दे रहे हैं हम लोग, ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहे हैं, उसका अपडेशन वही देखेगा। तो जैसे ही तुम लोग सास पास आज से आगे आगे बढ़ रहे हो ना, तो वैसे तुम्हारे जो देख रहे हो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, जैसे तुम लोग बड़े बड़े होते जाते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती, वैसे अब तुम्हें यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम भी खुद अपडेट करना है, तुम्हारा खुद का एप्लीकेशन भी अपडेट करना है, सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन भी तुम्हें ही देखना है, और बैकअप मैनेजमेंट भी तुम्हें। बाकी जो फिजिकल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, फिजिकल सर्विस कहाँ रखेंगे, उसकी लोकेशन क्या होगी, नेटवर्किंग का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, ये तो वो खुद ही देख लेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। Responsibility is more on user compared to PaaS and SaaS. कस्टमाइजेशन, इसमें क्या होता है, पूरा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, सब हमारे पास है, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, सर्वर्स, स्टोरेज। ये मैं बार बार इसीलिए बोलती हूँ ना कि तुम लोग को मैं जब बोलूँगी ना तो तुमको चीज़ें याद रहनी चाहिए। तो ये क्या होता है, हाई कस्टमाइजेशन, ये OS कौन सा चूज़ करना है, कौन सा भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, सिक्योरिटी कौन सी कॉन्फ़िगर करनी है, सो ये कौन करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, उसमें जो कस्टमाइजेशन है वो वेरी हाई होता है। जैसे देखा SaaS, यूज सॉफ्टवेयर, वो एक सॉफ्टवेयर बना बनाए यूज करता है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में हम लोग क्या करते हैं, बिल्ड सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और इसमें क्या करते हैं, एक रेंट करते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर को, पूरा जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह हम खरीदते नहीं है, इसमें बेसिकली हम रेंट करते हैं कि जितना हम यूज़ कर रहे हैं उतना उसको मिलेगा। यहाँ पे देखो एक इजी डायग्राम है, इसको पेपर में बनाना बिल्कुल मत भूलना अगर पूरे मार्क्स चाहिए तो। क्लाइंट है, और यहाँ पे फिजिकल सर्वर अवेलेबल है, डेटा स्टोरेज अवेलेबल है, यहाँ पे तुम ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ बना सकते हो, ओके, सिक्योरिटी का समथिंग बना सकते हो। तो ये सारा कौन प्रोवाइड कर रहा है क्लाइंट को, कंप्यूटर, ये हम यूज़र जो लग रहे। So this is the diagram, and this was all about infrastructure as a service. Hope you understand all the three models and hope you understood this series. Thank you so much.